प्यार इश्क मोहब्बत, ये शब्द सुनने में जितने खूबसूरत लगते हैं ना, इनका मतलब समझना उतना ही मुश्किल। न जाने कितने कवियों ने प्यार को शब्दों के दायरों में कैद करने की कोशिश की, मगर हमेशा ही असफल हुए हैं। क्योंकि प्यार लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। कभी आप मासूमियत में हुई चाहत को प्यार समझ लेते हैं, तो कभी चंद मुलाकातों में हुई उल्फत को मोहब्बत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महज एक पागलपन को इश्क का जुनून मान बैठते हैं और संबंधों के इस दलदल में बस फिसलते चले जाते हैं। रिश्ते अक्सर ना एक पतंग की डोर की तरह होते हैं। जितनी पक्की डोर, प्यार की वो पतंग आसमान में उतनी ऊंची उड़ेगी। मगर कच्ची डोरियां सिर्फ उलझनों को ही नौदा देती हैं। दिल के मामलों में हम इंसान ना बड़े भोले होते हैं। कब कैसे अपना वक्त और व्यक्तित्व सौंप देते हैं पता ही नहीं चलता। कभी कभी ये रिश्ते ना गले का फंदा बन जाते हैं। क्या तब भी उसे पहने रखना मुनासिब है? ये कुछ समय पहले की बात है, जब उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया और मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी बढ़ती आशिकी ने जैसे मेरे दिल और दिमाग पर एक पर्दा सा डाल दिया था। इसलिए शायद मैं उसके अंधे जुनून को सहज मोहब्बत समझ बैठी। देखते ही देखते साझेदारी जिम्मेदारी बन गई, हर बातें बहस। हम दोनों के बीच सांस लेने के लिए जगह कम पड़ने लगी। हम पूरा वक्त इस बात का दिलासा दिलाते रहते एक दूसरे को कि हम कितने खुश हैं और जो कुछ भी चल रहा है वो प्यार ही तो है, यही प्यार होता है। फिर क्या, हर छोटी छोटी बात पे खड़ी खोटी सुनना, ताने मारना, ये रोज़ का रूटीन बनने लगा था। गुस्से में आके गाड़ी तेज़ चलाना, ऊंची आवाज़ में बात करना। हम दोनों के बीच प्यार के नाम पर एक सोशल मीडिया पोस्ट ही बची थी, जिसे हम सब दूसरों को दिखाते कि हम कितने खुश हैं। मोहब्बत का जो जाम उसने मुझे पिलाया था, अब जहर के घूंट सा लगने लगा था। इन सब के पीछे एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपना ज़ोर इस्तेमाल किया मुझ पर, मुझे थप्पड़ मार दी। जब ये हुआ तो उसके थोड़े वक्त बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे खूब मनाने पर मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। मगर दोस्तों, इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। ऐसी गलतियां कर मोहब्बत के नाम पर माफ़ी मांगना उसकी आदत बन चुकी थी और मैं उस आदत की शिकार। लोग अक्सर सलाह देते हैं ना, जो तुम्हारे सबसे करीब है उसका हाथ कभी मत छोड़ना। मगर ये हाथ तुम्हारे स्वाभिमान पर उठे, क्या तब भी उसे थामे रखना चाहिए? कुछ महीने और बीत चुके थे और मेरा दम घुटने लगा था। जो मेरे सपने थे वो बेरंग हो चुके थे। देर से ही सही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने अस्तित्व को दांव पे लगाकर किसी और को मेरी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। बस एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने आप में बहुत खुश हूँ। सपने आज भी देखती हूँ, पर ऐसे जो अपने बल पे पूरे कर सकूँ। ख्वाहिशें आज भी हैं, मगर अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों, इस बात से मुझे कोई इनकार नहीं कि जहाँ प्यार है वहाँ ऊंच नीच तो होती ही है। बुराइयाँ भी अच्छे दिनों के बीच आती हैं। इस ज़िंदगी में दर्द से कोई छुटकारा नहीं, मगर तुम्हें दर्द देने का हक किसे देते हो, इस बात का फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि मोहब्बत वही है जो तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, ताकत हो,
और सच्ची सादगी वही है जो तुम्हारी मजबूरी नहीं, मंजूरी हो। मैं अनु, तो हाउ यू डिफाइन लव एंड वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन इन अ रिलेशनशिप? बस एक लकीर।